भाइयों, जय श्री राम। कल हमने आपको एक भक्त नाम रिश्ते से ही जुड़ा हुआ भगवान से रिश्ता जोड़ने वाले भक्त उमापति जी की कथा सुनाई थी। लास्ट में ये एक लाइन जोड़ना मैं भूल गया कि जब उमापति तिवारी जी पुजारी को डांट करके और ये कह करके चले गए कि आज से मैं मंदिर नहीं आऊँगा, तुम लोगों के प्रमाद के कारण मेरे शिष्य और मेरे शिष्य वधू को दिक्कत हो रही है, और उसके बाद चले गए। तो जब भगवान की वार्षिक यात्रा निकलती थी तो सद्गुरु स्वयं के सामने जब भगवान की यात्रा पहुंचती थी तो भगवान का सर जो है वहाँ पर गुरु भाव गुरु आदर से झुक जाता था। इसी प्रकार से कलयुग में भी अनेक लोगों ने भगवान से रिश्ता जोड़ा है। जैसे आपके वल्लभाचार्य जी थे, उनके पुत्र विट्ठल जी महाराज थे, विट्ठल गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास को भी भगवान का दर्शन हुआ है, इनकी स्वामी भाव की भक्ति थी। आपने बिल्वमंगल का नाम सुना होगा, उनको भी भगवान के दर्शन हुए। अब भाई, कलयुग के प्राणियों की तो बात ही निराली है। कोई बात तो चुटकी बजा करके निकाल देते हैं, अरे यार सब झूठ होगा, कोई सत्यता नहीं। अगर उनसे कहिए कि भाई राम जी महान हैं, वो भगवान हैं और उन्होंने अपने सेना को लंका पार उतारने के लिए समुद्र में सेतु बांधा, बस चुटकी हो जाएगा, अरे यार सब कुछ नहीं, झूठ है। अगर आप उनसे कहने लगे कि भाई भरत जी बहुत महान आदमी थे, उन्होंने राज्य का त्याग, अरे कुछ नहीं यार, सब वैसी बातें हैं। अब उस पर चलोगे तो कहाँ पर बेड़ा पार हो पाएगा। गोस्वामी जी बाल कांड में लिखा है कि कलि केवल मलमूल मलिना, पाप बयोनिधि जन मन मीना। मतलब है दूसरी लाइन में, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप के समुद्र में लोगों का मन मछली बना हुआ है। अच्छा ये बताएं, जब पाप के समुद्र में कोई कूदेगा तो उसको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। जैसे ये समुद्र अपना जो है, ये क्षारीय समुद्र है, नमकीन समुद्र है, तो इसमें जो रहेगा उसके अंदर स्वतः ही नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। आप स्नान करें समुद्र में तो आप खुद क्षारीय हो जाते हैं, बिना दोबारा स्नान किए हुए आप किसी काम के नहीं रहते। तो जो पाप पयोनिधि में जो जर्मन मीन बना हुआ है, उसका उदाहरण तो इसी से लिया जा सकता है कि आज के अधिकतम 20 वर्ष पहले जब किसी को हराम की रकम मिलती थी तो कहता था नहीं नहीं भाई मुझे नहीं लेना है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, बहुत बुरा असर पड़ेगा। वही चीज़ आज उल्टा हो गया है। आज अगर मिलती है तो लोग कहते नहीं 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 मुझे भी चाहिए, मैं कोई सत्य हरिश्चंद्र थोड़े हूँ, वाह सब लोग बांट लो, हमारा शेयर नहीं लगे। तो मेरा जो शेयर आता है, यानी ज़्यादा लेने की इच्छा लोगों के अंदर है। केवल मीन ही नहीं है, ज़्यादा उसके प्यासे। तो इस तरह से कलयुग में अब लोगों की हाल है। भक्त समुदाय तो हैं ही, जब तक ये नहीं रहेंगे तो धरती का रसातल में चला जाना संभव हो जाएगा। तो कहा जाता है कि पाप बढ़ जाता है तो धरती पर बोझ बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर, मनुष्य का मन उसमें मीन बना हुआ है तो पाप बना। राम जी के अस्तित्व को तो आजकल के राजनीतिक दल
बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस ने तो लिख दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, एक काल्पनिक पात्र हैं। और सारे दल हैं जो मतलब देख ही रहे हैं आप, तो इनके अस्तित्व को मानने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ तक कि भजन की बात छोड़ दीजिए, अस्तित्व को ही नकार देते हैं। लेकिन यह हमने अनुभव किया है और आप लोगों को अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। यदि आप मानेंगे तो मेरी ये गारंटी है, मेरा ये विश्वास है कि आप सुखी रहेंगे, रोग दोष से मुक्त रहेंगे, धन धान्य की भी कमी नहीं रहेगी। निश्चित ही आप कलयुग के इस अपार भवसागर को बड़े आराम से पार कर लेंगे। हम आज के अंक में सिर्फ इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। हाँ दोस्तों, एक निवेदन है कि हमारे भी इस छोटे से वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।